Hello friends, you are most welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. And this exercise is based on the topic antonyms. And the practice set number is 11th. आज देखते हैं इस 11th प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या निकलता है। उम्मीद करता हूं अभी तक जो आपने 10 प्रैक्टिस सेट्स किए हैं उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। आप बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न भी आते हैं। अब इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाना शुरू कर देंगे, तो जुड़ेंगे, ध्यान देंगे प्लीज। पहला आपके समक्ष आया विजिबल। व्हाट डू यू मीन बाय विजिबल? विजिबल का मतलब होता है जो दृश्यमान होता है, दैट कैन बी सीन, दैट इज नोन एज विजिबल। जिस चीज को आप देख सकते हो उसको क्या कहते हैं? विजिबल। दैट इज ऑब्वियस इनफ टू बी नोटिस्ड, जिसको नोटिस किया जा सकता है, जो पूरी तरह से ऑब्वियस है, उसे हम क्या कहते हैं? विजिबल। ये आपके किससे निकला है? विजन से निकला है। पहला आया इनविजिबल। इनविजिबल हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इनविजिबल का मतलब क्या होता है? अदृश्य। अदृश्य मतलब दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इनविजिबल। तो यही बन जाएगा। नेक्स्ट आया बेटे एपेरेंट। एपेरेंट किसे कहते हैं? ये भी आपके जो क्लियर होता है, सुस्पष्ट होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? एपेरेंट का। इजी टू सी और अंडरस्टैंड इज नॉन एज एपेरेंट। ये बन जाएगा, यानी सीमिंग वाली सेंस में आ जाएगा ये, ठीक है। दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू बट मे नॉट बी, दैट इज नॉन एज एपेरेंट। ये तो गलत हो जाएगा। नोटिसेबल, ऑब्जर्वेबल, जिस चीज को आप नोटिस कर सकते हो, जो चीज आपको दिखाई देती है, इजी टू सी और नोटिस, क्लियर और डेफिनेट, दैट इज नोन एज नोटिसेबल। ये भी हमारा गलत हो गया। क्लियर, क्लियर हमारा क्या होता है? एक तो पूरी तरह से क्लीन करने वाली सेंस में यूज किया जाता है, साफ कर देते हो वहां पर। दूसरा क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और क्या कह देते हो? नॉट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लियर का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो गया। तो यहां पर विजिबल का क्या बन जाएगा? इनविजिबल बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लचीलापन। लचीलापन क्या होता है? जो बैंड हो सकता है इजीली, जो कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एबल टू बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आपके जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, या फिर जो योग करने वाले होते हैं, आसन आदि करते हैं, वो क्या होते हैं? वो फ्लेक्सिबल बॉडी रखते हैं। सो एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशंस और सिचुएशंस, दैट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। बेटे वहां पर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या था? एडेप्टेबल, एडजस्टेबल, किसी माहौल के अनुसार अपने को ढाल लेने के लिए। और वैसे फ्लेक्सिबल क्या होता है? एबल टू बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। सो हियर इज योर एबिलिटी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एंटोनिम चाहिए हमें, रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है? जो कठोर होता है, दृढ़ होता है, फर्म होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, उसके लिए यूज करते हैं। सो रिजिडिटी क्या आ जाएगी? स्टिफनेस और डिफिकल्ट टू मूव और बेंड। तो बेटा ये स्टिफनेस को दिखाता है, ये हमारा हो सकता है इसका। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्ट बेटे एक होता है ADOPT, अडॉप्ट। इसका मतलब होता है गोद लेना, अपनाना। एज आई हैव नो इश्यू और ऑफस्प्रिंग, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड। मेरे पास कोई बालक बच्चा या शिशु नहीं है, इसलिए मैं अनाथ बच्चा गोद लेने जा रहा हूं। वहां क्या बोलते हो? एडॉप्ट। एक होता है बेटे एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, डेक्स्ट्रस, डेफ्ट, एड्रॉइट, किसी चीज में निपुण होना, कुशल होना, दक्ष होना, यानी आपकी एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो ये अलग थे। इस एडेप्ट, इससे बनता है एडेप्टर। जब आप अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हो या अपना लैपटॉप आदि चार्ज करते हो तो एक एडेप्टर यूज करते हो। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जब आप पंखे को ऑपरेट करते हो या कूलर को ऑपरेट करते हो, एडजस्ट करते हो, फिक्स करते हो, तो वहां पर भी वो क्या होता है? रेगुलेटर। उसे भी क्या बोल देते हैं? एडेप्टर। तो एडेप्टेबिलिटी क्या है बेटे? एडेप्टेबिलिटी बन गया किसी चीज के अनुसार अपने आप को ढालना। able to change or to be changed in order to deal successfully with new situations, that is adaptability.
एडजस्टेबिलिटी, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे सपलनेस। ये सपलनेस क्या होता है, बारीकी से समझना। एबल टू बेंड और मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इजीली इनटू डिफरेंट पोजीशंस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी किसकी, आपके जिम्नास्ट्स वगैरह की, वे पूरी तरह से बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं। योग वाले होते हैं, आसन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉडी को पूरी तरह से मूव कर, बेंड कर देते हैं। आपने देखे होंगे आपके जो मार्शल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वे भी, तो सो सॉफ्ट एंड एबल टू बेंड इजीली विदाउट क्रैकिंग और ब्रेकिंग, दैट इज नोन एज सपलनेस। ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटा प्लायबिलिटी। ये क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है इजिली बेंट और फ्लेक्सिबल। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्लायबल का प्रयोग करते हैं। ये भी वही है, प्लायबिलिटी, सपलनेस, एडेप्टेबिलिटी, ऑल मीन फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या आ जाएगा इसमें, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मैंने क्या बताया था, फर्मनेस। फर्मनेस का क्या बताया था बेटे, जब आप दृढ़ता की बात करते हो, इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो, वहां पर। नेक्स्ट है बेटे आपका अपसर्ड। किसके लिए यूज करते हैं, अपसर्ड का प्रयोग किया जाता है जब आप किसी भद्देपन की बात करते हो, फूहड़ अंदाज की बात करते हो, ठीक है। रिडिकुलस जो होता है, हास्यपद जो होता है, उसके लिए यूज करते हैं। कंप्लीटली रिडिकुलस, नॉट लॉजिकल और सेंसिबल, इरेशनल, इलॉजिकल, इररेलेवेंट, नॉनसेंस किस्म का, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए अपसर्ड का प्रयोग करते हैं। अब पहला इसके अंदर आया बेटे रिडिकुलस। रिडिकुलस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो गया। रिडिकुलस मतलब हास्यपद, जिस चीज के ऊपर हंसी आती है। जो लुडिक्रस है, लुडिक्रस का मतलब है वेरी सिली और अनरीजनेबल है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिडिकुलस। रिडिक्यूल यानी मेक फन ऑफ, मॉक एट, लाफ एट, किसी का उपहास करने से संबंधित। तो यहां पर रिडिकुलस का मतलब है लुडिक्रस और यू कैन से अपसर्ड। ये तो सिनोनिम है, गलत हो जाएगा। सेंसिबल, सेंसिबल किसके लिए यूज करते हो, समझदार के लिए। यहां एक बात बोलना चाहूंगा, एक होता है बेटे सेंसिबल, एक होता है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। आप धूप में जाते हो, आपकी बॉडी के ऊपर रैशेस वगैरह हो जाते हैं, इसका मतलब आप सेंसिटिव हैं। किसी चीज को लेकर जब आपके अंदर संवेदनशीलता होती है उसको क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिबल होता है समझदार। समझदार मतलब एबल टू मेक गुड जजमेंट बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस रादर देन इमोशन। इस प्रकार का जो प्रैक्टिकल बंदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिबल, समझदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। फुलिश, फुलिश का प्रयोग कहाँ करते हैं, मूर्ख के लिए करते हैं। जो मूड होता है, अहमक होता है, सिली है, स्टूपिड है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं आपका फुलिश। नॉट शोइंग गुड सेंस और जजमेंट, दैट इज नोन एज फुलिश। ये तो क्या हो जाएगा, अपसर्ड का पर्यायवाची हो जाएगा। लिडिक्रस, थोड़ी देर पहले बात आया था, रिडिकुलस, लिडिक्रस, ये गलत हो गया हमारा। ये भी किसके लिए था, जो जो नॉनसेंस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, हास्यपद होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, इररेलेवेंट होती हैं, नॉनसेंस होती हैं, अनरीजनेबल होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो बेटे हमारा क्या बना इसमें, सेंसिबल, समझदार। जेन्युइन, आप कई बार क्या कहते हो, हाँ भाई गाड़ी के पार्ट्स ना बिल्कुल जेन्युइन डलवाना। ये जेन्युइन क्या होता है इसे भी जान लीजिए। जो रियल होते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इट अपीयर्स टू बी, मीन्स नॉट आर्टिफिशियल, मीन्स ऑथेंटिक, जो पूरी तरह से सही है। सिंसियर एंड ऑनेस्ट है, दैट कैन बी ट्रस्टेड, उसके लिए भी जेन्युइन का प्रयोग करते हैं। पहला आया ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटे, ये तो सिनोनिम है। अगर हम अनऑथेंटिक की बात करते तो बात, इनऑथेंटिक की बात करते तो ऑपोजिट होता। तो यहां पर known to be real and genuine and not a copy of something or somebody, that is known as authentic. next है बेटे फेक। जेन्युइन का एंटोनिम फेक हो सकता है। फेक क्या होता है, जाली, नकली। जैसे कई बार आप कहते हो फेक डॉक्यूमेंट्स, जो नॉट जेन्युइन होते हैं, इनजेन्युइन होते हैं, appearing to be something it is not।
वहां पर क्या होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। आप कई बार क्या कह देते हैं, काउंटरफेट, काउंटरफेट भी इसी का होता है। मेड टू लुक लाइक समथिंग एल्स मीन्स इमिटेट, नकल, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फेक का प्रयोग करते हैं, जो डुप्लीकेसी की जाती है वहां पर। तो बेटा ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। रियल, रियल क्या है, वास्तविक, वास्तविक कौन सा है, जो फेक नहीं है, जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग है, हैपनिंग है, नॉट इमेजिन्ड और प्रिटेंडेड है, दैट इज रियल, ठीक है। जेन्युइन, नॉट फॉल्स, नॉट आर्टिफिशियल, उसे हम क्या कहते हैं, रियल। ऑथेंटिक और रियल तो सिनोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे ओरिजिनल। ओरिजिनल का प्रयोग कहां पर करते हैं, जब आप मौलिकता की बात करते हो, एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, प्रोसेस और एक्टिविटी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ओरिजिनल कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। अब आपने क्या देखा कि ओरिजिनल, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ये तो सारे क्या थे हमारे सिनोनिम्स। इनजेन्युइन होना चाहिए था, फेक है, काउंटरफेट है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम्स। नेक्स्ट है बेटे हार्श, किसके लिए यूज करते हो, कठोर के लिए, कटु के लिए, ठीक है। हार्श, आपका बोलने का तरीका कैसा होता है, कई बार जब आप गुस्से में होते हो हार्श होता है, अनकाइंड होता है, क्रूअल होता है, सीवियर होता है। कई बार आप मौसम के बारे में बताते हो, अनप्लेजेंट कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी वेरी डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट टू लिव इन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हार्श का। वैसे क्रूअल के लिए यूज करते हैं। तो बेटे हार्श का पहला आया सीवियर, सीवियर तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। सिनोनिम क्यों बनेगा, ये क्या होता है, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, दैट इज सीवियर। द क्रिमिनल वाज सीवियरली टॉर्चर्ड, यानी बड़ी बुरी तरह से, विद अल्टीमेट क्रुएलिटी, तो वहां पर ये तो सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट है जेंटल, जेंटल किसके लिए होता है, सॉफ्टनेस को दिखाता है, भद्रपन को दिखाता है। काम एंड काइंड के लिए यूज करते हो। डूइंग थिंग्स इन ए क्वाइट एंड केयरफुल वे, दैट इज नोन एज जेंटल, जेंटल यानी भद्र। और मौसम के लिए भी यूज करते हो, नॉट स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम, दैट इज कूल, दैट इज प्लेजेंट, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जेंटल। तो बेटे जेंटल इसका एंटोनिम हो सकता है। रफ, रफ क्या होता है, जो खुरदरे टाइप का होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, स्मूथ। हैविंग ए सरफेस दैट इज नॉट इवन और रेगुलर, जो अनइवन है, जिग जैग्ड है, वैसा क्या है, उसे रफ कहते हो, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। स्टर्न, कई बार आप कहते हो उसने मुझे स्टर्न लुक दिया, स्टर्न लुक मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड ऑफन डिसअप्रूविंग, दैट इज नोन एज स्टर्न, ठीक है। जब आप किसी को ओबे करने की बात करते हो, लेकिन वो बंदा आपको स्टर्नली रिएक्ट करता है, उस टाइम पे कड़वा कड़वा देखता है आपको, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टर्न का। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम। तो हमें एंटोनिम चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारा, जेंटल। जेंटल क्या होता है, जो काफी प्लेजेंट रहा है। नेक्स्ट है बेटे इग्नोरेंट। इग्नोर का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, यानी टर्न ए ब्लाइंड आई टू समबडी, और एक होता है सुनकर अनसुना करना, टर्न ए डेफ ईयर टू समबडी, कान पर जू ना रेंगने के लिए यूज करते हैं। इग्नोरेंट क्या होता है, लैकिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन, दैट इज इग्नोरेंट। जिसके बाद जो क्या है आपका, किसी को नॉलेज की कमी होती है, किसी इंफॉर्मेशन की कमी होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इग्नोरेंट का प्रयोग करते हैं, अज्ञानी वाली सेंस में, यानी नॉट एजुकेटेड वाली सेंस में। विद वेरी बैड मैनर्स, उसके लिए भी इग्नोरेंट का प्रयोग करते हैं, जो अनकाउथ होता है। अब यहाँ पर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल इसका एंटोनिम हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि नॉलेजेबल क्या है, वेल इन्फॉर्म्ड जो होता है, उसके लिए यूज करते हैं, वन हु नोज अ लॉट, सो नोइंग अ लॉट इज नोन एज नॉलेजेबल, तो ये इसका एंटोनिम बन सकता है। अनइन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड का उल्टा क्या होता है, अनइन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड तो जिसमें सूचित नहीं किया गया है, इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, इन्फॉर्म्ड बन जाएगा। हैविंग और शोइंग ए लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड, ये तो सिनोनिम हो गया। अनअवेयर, अनअवेयर मतलब जो जागरूक नहीं होता, गैर जागरूक होता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। नॉट नोइंग और रियलाइजिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग और दैट समथिंग एग्जिस्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं, अनअवेयर। अनअवेयर तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे ऑब्लिवियस।
ऑब्लिवियस भी क्या होता है, जो अनअवेयर होता है, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग। ये मुख्य रूप से कहाँ आता है, जैसे भुलक्कड़पन होता है, आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसके अंदर इतनी जागरूकता नहीं रहती, वो चीज़ों को भूल जाता है, तो वो ऑब्लिवियस किस्म का हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, उसके लिए यूज किया जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नॉलेजेबल। नेक्स्ट है बेटे इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बढ़ना, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इंक्रीज। जैसे कई बार आप कहते हो लुक अप, जैसे प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज, लुक अप यानी हाइक, इंक्रीज, सॉर ऊपर उठना, बढ़ना, एड इनटू समथिंग, उसके लिए यूज करते। पहला आया आपका डिक्रीज, यही हमारा इसका सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है। डिक्रीज का मतलब क्या है, घटने वाली सेंस में, टू बिकम स्मॉलर इन साइज, नंबर, डिग्री, इंटेंसिटी, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिक्रीज का, यही बन सकता है। एक होता है WANE, वेन, वेन यानी रिड्यूस और डिक्रीज, जब कोई चीज किस में चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती है, संकुचित या कॉम्प्रेस, संपीड़ित होती है, वहां पर यूज करते हैं। तो बेटे डिक्रीज हो जाएगा। रेज, आपसे बचपन में कहा जाता था रेज योर हैंड, ही रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, वहां पर भी रेज का प्रयोग किया। वहां पर रेज का मतलब क्या था, टू लिफ्ट, मूव समथिंग टू अ हायर लेवल, दैट इज नोन एज रेज। कई बार आप कहते हो रेज द कर्टेन, कर्टेन उठाने के लिए, पर्दा उठाने के लिए यूज करते हैं। तो रेज क्या था, किसी चीज का ऊपर उठना, बढ़ना, वहां पर रेज होता है। कई बार कलेक्शन के लिए भी यूज कर देते हो आप, जैसे ही रेजेस फंड्स फॉर द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के लिए क्या करता है, चंदा इकट्ठा करता है, यानी अक्यूमुलेट, संचित करना, ये तो गलत हो जाएगा। एम्पलीफाई, आपका जो स्पीकर वगैरह होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं। टू इंक्रीज समथिंग इन स्ट्रेंथ स्पेशली साउंड, उसमें क्या होता है, एम्पलीफाई, आवाज को बढ़ाने के लिए क्या होता है, एम्पलीफाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे बूस्ट। बूस्ट भी क्या होता है, बढ़ावे के लिए होता है, जैसे आप लोगों के कुछ ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, एनर्जी बूस्टर्स कह देते हैं। सो एन इंक्रीज इन समथिंग दैट इज बूस्ट, और यू कैन से मेक समथिंग इंक्रीज टू बिकम बेटर और मोर सक्सेसफुल, दैट इज बूस्ट। ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर, डिक्रीज, वेन, रिड्यूस। नेक्स्ट है बेटे जुबिलियंट, आपकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ऐसे आती हैं। तो जुबिलियंट क्या होता है, जुबिलियंट होता है बेटे फीलिंग और शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अ सक्सेस, उसे हम क्या कहते हैं, जुबिलियंट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पहला आया बेटा जॉयफुल, जॉयफुल किसके लिए है, मर्थफुलनेस के लिए, चीयरफुलनेस के लिए, खुशी के लिए आया, ये तो गलत हो जाएगा। वेरी हैप्पी और कॉजिंग पीपल टू बी हैप्पी, दैट इज जॉयफुल, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये तो एंटोनिम बन गया। इलेटेड, कई बार आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, आप कह देते हैं आई एम फीलिंग इलेटेड, इलेटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड बिकॉज ऑफ समथिंग गुड दैट हैज हैपेंड और विल हैपन, उसमें क्या होता है, इलेटेड, यानी थ्रिल्ड टू बिट्स, और यू कैन से टिकल्ड पिंक, उस अंदाज में आ जाएगा। मर्थफुल, ये गलत हो गया हमारा। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड इसका एंटोनिम हो सकता है। डिप्रेस में क्या आ जाता है, जब आदमी अवसाद ग्रसित होता है, वेरी सैड एंड विदाउट होप, दैट कंडीशन इज नोन एज डिप्रेस्ड, सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, दैट इज डिप्रेस्ड। ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा एंटोनिम हो गया, ये बन सकता है। हैप्पी, खुश के लिए, गलत हो गया। तो बाकी तो हमारे क्या हैं, बाकी हमारे सिनोनिम्स हैं, केवल डिप्रेस्ड ऐसा था जो हमारा किसके लिए आया है, एंटोनिम बन के आया है। और हैप्पी किसके लिए था, फीलिंग और शोइंग प्लेजर और टू बी वेरी प्लीज्ड। नेक्स्ट चल पड़ते हैं बेटे, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान होता है। जब आप किसी चीज के बारे में जानकारी रखते हो वो क्या है, वो नॉलेज कहलाता है। द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स दैट यू गेन थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस, दैट इज नॉलेज। जो हम अपने एक्सपीरियंस से या स्किल्स को डेवलप करके हासिल करते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान के लिए आया। पहला आया बेटा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है, अज्ञानता। अज्ञानता मतलब लैकिंग नॉलेज, ए लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी, दैट इज इग्नोरेंस। ये इसका एंटोनिम हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। विजडम, वाइज होता है बुद्धिमान, वाइज बुद्धिमान के लिए आया।
प्रूडेंट के लिए आया तो बेटे जो सेंसिबल डिसीजंस कर लेता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाइज का। विजडम क्या बन गया, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस एंड गिव गुड एडवाइस बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दैट यू हैव, दैट इज नोन एज विजडम। आप जैसे एक विद्वान ने कहा था, विजडम प्रिवेल्स वेयर मेयर स्ट्रेंथ फेल्स, जहां बुद्धिमता से काम नहीं चलता, जहां ताकत या शक्ति से काम नहीं चलता, वहां बुद्धिमता काम आती है। एक होता है बेटे मेंटल स्लेवरी, एक होता है फिजिकल स्लेवरी। सो फिजिकल स्लेवरी इज मच बेटर देन मेंटल स्लेवरी। हमारा अगर आपको चुनाव करने को बोला जाए कि आप शारीरिक दासत्व स्वीकार करेंगे या मानसिक, आप कहना शारीरिक, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम हो गए तो आप शारीरिक रूप से आसानी से बंध जाओगे। तो बेटे विजडम क्या है, एंटोनिम बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी चीज की समझबूझ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। द नॉलेज दैट समबडी हैज अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सिचुएशन, उसे क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या होता है, जागरूकता, जागरूकता मतलब किसी चीज के बारे में बोध होना, ज्ञान होना, नोइंग समथिंग, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, इग्नोरेंस। नेक्स्ट है बेटे लग्जरी, कहाँ यूज किया जाता है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का प्रयोग कहाँ करते हो, जब आप सुख सुविधा की बात करते हो, ठीक है। द एंजॉयमेंट ऑफ स्पेशल एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, particularly food, drinks, clothes and surroundings. So उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, लग्जरी का। A thing that is expensive and enjoyable but not essential, that is luxury. ये बेटे हमारा पॉजिटिव सेंस में आया है, नेगेटिव यूज हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे देखते कैसे हैं। पहला आया बेटे कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हमें रिलैक्स रखता है, पेन फ्री रखता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंफर्ट का प्रयोग करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली रिलैक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम पेन, द स्टेट ऑफ हैविंग ए प्लेजेंट लाइफ विद एवरीथिंग दैट यू नीड, दैट इज कंफर्ट। इसके लिए ए फीलिंग ऑफ नॉट सफरिंग और वरिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंफर्ट, राहत। ये हमारा लग्जरी का सिनोनिम बन गया, ये तो गलत हो गया। नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या होता है, किसी चीज की जरूरत होना, ठीक है, मीन्स समथिंग दैट मस्ट बी डन, ठीक है, कोई ऐसी चीज कि एक चीज जरूर होनी चाहिए, उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को क्या कहते हैं, नेसेसिटी। कई बार आप क्या कहते हैं, नेसेसिटी मेक्स ए नेकेड मैन रन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये आवश्यकता क्या है, ये नीड को दिखाता है, किसी चीज की कमी को दिखाता है, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे ऑपुलेंस। ऑपुलेंस क्या होता है, ये भी समृद्धि के लिए आता है। मेड और डेकोरेटिव यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल्स, उसे हम क्या कहते हैं, अपेलेंट बोलते हैं। जो वेल्दीनेस को शो करता है, जो लग्जरी को शो करता है, ठीक है, एक्सट्रीमली रिच पीपल को दिखाता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑपुलेंस। ये तो सिनोनिम हो जाएगा, गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटे एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, जब आप फिजूल खर्ची करते हैं, द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी देन रिक्वायर्ड, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, इसका सिनोनिम बन जाएगा। सो लग्जरी क्या आ जाएगा, नीड आ जाएगा, वांट आ जाएगा, नेसेसिटी आ जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।